आज से हम लोग भगवद गीता में विधिवत प्रवेश करते हैं प्रथम अध्याय से और फिर सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे। ये बात भी समझ लें बहुत ही सचेतन रूप से कि एक संवाद है, तो हम संवाद की दृष्टि से चलेंगे। और भगवद गीता एक गहरा आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। ये गहरा आध्यात्मिक मनोविज्ञान परत दर परत खुलेगा धीरे धीरे और उसको हम समझेंगे। समस्या अभी तक रही है कि चूंकि ये पोएट्री है, काव्य है, तो काव्य में अनेक अर्थों की संभावना हमेशा होती है। तो संभव है कि इसके अनेक अर्थ किए जाएं, जो कि आज तक किए गए। गीता पर बोलते हुए लोगों ने अपने अपने नैरेटिव्स सामने रखे। जिसको जो कहना था उसने गीता का सहारा लेकर कह दिया। एक नैरेटिव उसने अपना बना दिया। तो ये संभव है, नैरेटिव को सामने रखना संभव है। हम लोग प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब भगवद गीता प्रारंभ हो रही है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। युद्ध की भूमि है, उसे धर्म क्षेत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि तब तक लोगों में ये मान्यता थी कि युद्ध भी खेल की तरह एक नियम से लड़ा जा सकता है। और जिज्ञासा से ही सब प्रारंभ होता है, ये बात ध्यान रखें। व्यक्ति के भीतर जब जिज्ञासा होती है तो उससे बहुत सारी चीजें हल होती हैं, उनके समाधान निकलते हैं। अच्छी बात यह है, यहां पर देखें कि प्रारंभ होता है एक तटस्थ जिज्ञासा से कि धृतराष्ट्र जानना चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में, और बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संजय यहां पर एक कैरेक्टर हैं जो सब नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। कहानी कहती है संजय की दिव्य दृष्टि की। दिव्य दृष्टि में जाएंगे तो फिर लोग उसमें बहुत सारे रहस्यात्मक पहलू जोड़ेंगे, उसको मिस्टिफाई करेंगे, उस सब में नहीं पड़ेंगे। कहानियों में कुछ चीजें इशारे होते हैं, उनको समझ लेना पड़ता है, और सारे मिथ से हमको बाहर हो जाना पड़ता है। ये दिव्य दृष्टि वगैरह वाला मिथ हम हटा देंगे यहां से और देखेंगे कि जैसे आज भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट कर रहा है धृतराष्ट्र को। और आज के लिए देखा जाए, एक ये मार्गदर्शन यहां पर भी छुपा हुआ है। प्रारंभ के सूत्र से ही एक दिशा निर्देश छुपा हुआ है कि जब हम कोई चीज बताते हैं, नैरेटिव सामने रखते हैं, तो उसको जितना तटस्थ होकर रखा जा सके उतना रखा जाए। तो संजय की भूमिका यहां पर बस एक तटस्थ वक्तव्य दे देने वाले व्यक्ति की है, जो देखा वो बता दिया। उसमें अपने रंग, अपने अर्थ, अपनी भावनाएं उनको नहीं डाला, उनका समावेश नहीं किया। आज हम जैसे मीडिया, सोशल मीडिया के समय में हैं, तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो बात जैसी होती है वैसी तो कही ही नहीं जाती। बात का बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, और सब कुछ
कबाड़ बन जाता है। चलते कहीं है, पहुंच जाते हैं कहीं। तो जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया आज दूषित हो रहा है, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश भगवद गीता में है कि बात को तटस्थ होकर कहना सीखो, अपने रंग, अपने अर्थ उसमें मत डालो। तो संजय की भूमिका यही है कि जो देख रहा है वो बता दे रहा है। अब उससे क्या समझना है, उससे क्या अर्थ निकालना है, उससे ये सब दूसरे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो पहले सूत्र से, पहले श्लोक से जो हम चल रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण बात है तटस्थ अभिव्यक्ति की और जिज्ञासा के महत्व की। जिज्ञासा जब हमारे भीतर सचमुच में कुछ जानने की होती है तो उस जिज्ञासा के सहारे ही फिर सारे आगे पन्ने खुलते हैं। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा के बाद फिर भगवद गीता कहती है कि संजय कहते हैं, पांडव सेना की व्यूह रचना देखने के पश्चात राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई इन पांडु पुत्रों की ये विशाल सेना देखिए। अब यहाँ पर दुर्योधन की भाषा भी देखिए, भाषा खराब नहीं है। अभी यहाँ पर वो कह रहा है आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई इन पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडव की सेना में भीम एवं अर्जुन जैसे नायक हैं तथा युयुधान, विराट एवं द्रुपद जैसे शूरवीर भी हैं। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा मानवों में श्रेष्ठ शव्य जैसे परम योद्धा भी हैं। पराक्रमी योद्धा मन्यु, बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं अपनी सेना के सदस्यों एवं सेना नायकों के बारे में बताता हूँ। तो दुर्योधन आगे कहता है गुरु द्रोण से, इसमें पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। सेना में अन्य बहुत से शूर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर सकते हैं और जो विभिन्न शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध में प्रवीण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित ये सेना अजेय है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना का बल सीमित है। अतः आप सब अपने अपने स्थान पर बने रहिए और भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा कीजिए। यहाँ पर भगवद गीता में जब चलेंगे तो हम मनोविज्ञान को बहुत गौर से देखते चलेंगे, व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे शब्दों का उपयोग करता है, और जो प्रत्युत्तर आएंगे वो तत्काल परिस्थिति के आएंगे, वो ऐसे नहीं है रेडीमेड उत्तर आएंगे। तो अभी जो ये वर्णन आया युधिष्ठिर के माध्यम से, जो अपने गुरु द्रोण को वो वर्णन बता रहा है, सभ्य वर्णन है। उसने सभ्यता पूर्वक सब बता दिया कि देखो ऐसा है, उनकी सेना है, उनकी सेना है, ऐसे ऐसे वीर हैं, उनकी तरफ है, हमारी तरफ है। और वो आकलन करके इस बात को कह रहा है कि हमारी सेना में जो भीष्म के द्वारा प्रतिनिधित्व जिसका हो रहा है और उसमें जितने वीर हैं और जितने पांडवों के तरफ वीर हमको दिख रहे हैं, उससे लगता है कि हमारी शक्ति ज़्यादा है और उनकी शक्ति कम है, हम विजयी हो सकते हैं। तो ये एक योद्धा का आकलन है। तो आगे फिर भगवद गीता में आता है कि कौरव सेना के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ सदृश उच्च स्वर में शंखनाद किया और दुर्योधन का हृदय हर्ष से भर दिया। इसके पश्चात शंख, नगा, ढोल, मृदंग और नरसिंघे सब एक साथ बज उठे और भयानक शब्द होने लगा। उधर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में सवार महाराज श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अलौकिक शंख से निनाद किया। सब वर्णन चल रहा है अभी। महाराज श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य, अर्जुन ने अपने देवदत्त और अति आहारी एवं कर्मठ भीम ने अपने पौंड्र शंख को फूंका। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया।
श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय, सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने तथा विशाल भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अपना अपना शंख बजाया। उस तुमुल नाद से नभ एवं पृथ्वी अनुगूंजित हो उठे और आपके अर्थात धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो उठे। तो अब ये युद्ध की प्रतिक्रिया जब शुरुआत हो रही है तो जो कोलाहल होना है, सब वर्णन, संजय का वर्णन बस वर्णन हो रहा है, वो सबको बता रहा है ये ऐसा है, उनके पास ये अस्त्र हैं, उनके पास है। इनमें अभी कोई बात विशेष कहने जैसी नहीं है। यहाँ पर बस हम जिस चीज़ को समझें वो जीवन में तटस्थ दर्शन की चीज़ को समझें, कि तटस्थ रूप से हम चीज़ों को देखें और तटस्थता से ही बताएं। जैसे उसने कहा कि जब पांडवों की सेना की तरफ से ये उद्घोष हुआ, निनाद हुआ, तो जो कौरवों की सेना है उनके हृदय विदीर्ण हो गए, यानी कि वो थोड़े भय से कांपे भी। और ये सब युद्ध में चलता है। और दूसरी बात जो इसमें आ गई कि इतना उद्घोष किया कि पृथ्वी और नभ गूंज उठे। इन बातों को हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि ये काव्य है और काव्य में अतिशयोक्तियों का उपयोग होता है। तो इतना उद्घोष तो किसी युद्ध में आज भी हम नहीं कर सकते हैं कि आसमान गूंज जाए, पूरी पृथ्वी गूंज जाए। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी पृथ्वी और आसमान गूंज जाता है। हाँ, कविता में कहा जाता है कि ऐसा हो गया, यानी विशाल विशाल कोलाहल, विशाल शोर हुआ। और फिर आगे संजय कहता है, हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे। यहां से अर्जुन विषाद योग का प्रारंभ होता है और बातें जैसे भी लिखी गई हैं, देखिए बड़ी कुशल साइकोलॉजिकल थ्रेड जो धागे हैं उनके साथ पिरो कर लिखी गई। इसके पश्चात अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से वचन। धनुष उठाया, ऐसा नहीं कि धनुष नहीं उठाया, लड़ना नहीं था उसको, लड़ना था, धनुष उठाया। और अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख सकूं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उन्हें भी देख सकूं। अब जो अर्जुन भाई साहब हैं, उन्होंने अब अपना जो है शुरू किया है सारा मसला। कहते ले चलिए देखते हैं। और यहां पर देखा जाए तो दुर्योधन की तुलना में अर्जुन की भाषा बिगड़ रही है। दुर्योधन ने तो सभ्यता पूर्वक परिचय करा दिया सबका, ये महारथी हैं, ये वीर हैं। और अर्जुन कह रहे हैं दुर्बुद्धि दुर्योधन। अर्जुन के मन में वितृष्णा है, घृणा है, लालसा है। दुर्योधन यहां पर जैसा है वैसा ही है। वो अगर अहंकारी है तो है, वो मुंहफट है तो है, और अर्जुन जैसे लोग सभी हैं। तो अर्जुन को जब हम देखेंगे तो वो हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन सारे मानवीय मन का प्रतिनिधित्व करता है। ज्यादातर लोग वैसे ही हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों की जो समस्या होती है, जो उनकी जीने की शैली होती, अर्जुन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम अक्सर बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को ये बात बोलते हुए सुनते हैं, देखिए हम तो साधु हैं, तपस्वी हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और बुरे लोग मजे कर रहे हैं। बुरे लोग कभी नहीं कहते कि साधु लोग मजे कर रहे हैं। साधु लोग हमेशा निंदा में
निरंतर लगे रहते हैं कि भोग में, विलास में रत हैं, सांसारिक लिप्साओं में लोग रत हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खप जाएंगे, वो बोलते रहते हैं। लेकिन जो भोग विलास में रत है वो कभी नहीं कहता कि साधु लोग खप जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। उसको मतलब नहीं इस बात से। तो जो साधुता के दंभ से भरा व्यक्ति होता है वो अक्सर बड़ी निंदा से भर जाता है, और जब निंदा से भर जाता है व्यक्ति तो प्रारंभ से ही उसके भीतर अनेक अनेक तरह के मनोविकार प्रवेश करने लगते हैं। तो जब अर्जुन यहां पर यह शब्द उपयोग कर रहा है, देखते हैं दुर्बुद्धि दुर्योधन ने किन किन को इकट्ठा कर लिया है, कौन उनकी तरफ से लड़ने आया है, उनको जरा देखें। तो दुर्बुद्धि कह रहा है, धनुष उठाया है, लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं कि वो कोई पहले से ही युद्ध से विमुख होने वाला है, उसके अंदर क्रोध और प्रतिक्रिया भी है। अगर ये क्रोध और प्रतिक्रिया ना होती तो दुर्बुद्धि दुर्योधन जैसा शब्द थोड़ा ही उपयोग करता। वो कह रहा है कि वो गलत व्यक्ति है और अपने को उसने पहले ही सही मान लिया है। श्री कृष्ण की यात्रा में ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही तय कर देंगे क्या सही है क्या गलत है। वक्त बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन अक्सर जो लोग साधुता के अभिमान से भरे होते हैं वो स्वयं को पहले ही सही सिद्ध कर लेते हैं और दूसरों को पहले ही गलत साबित कर देते हैं। तो इसकी भाषा ने यहाँ पर ये बात सामने रख दी। लेकिन कृष्ण के साथ है, उनकी मित्रता में है, तो खोजी तो है, खोजी है, अभी तमाम मिलावट है उसके अंदर, लेकिन खोजी है अभी वो। आगे संजय कहते हैं, अर्जुन के निवेदन के अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अन्य राजाओं को उपस्थित देखकर महाराज श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो सारे कौरव यहां इकट्ठे हुए हैं। श्री कृष्ण ले गए। गुरु का काम यही है कि जब शिष्य ने इच्छा जाहिर की, जिज्ञासा, तो उन्होंने सामने खड़ा कर दिया कि देख लो ये सब हैं लोग। इसके पश्चात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, असुरों को और साथियों को देखा। उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुण होकर शोकाकुल स्वर में बोले। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यहां उपस्थित स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख भी सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे आगे दुर्भाग्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यहां पर से अर्जुन की यात्रा शुरू हो जाती है। पहले तो गया जोश में, दिखाओ दुर्योधन के सामने कौन खड़ा, देख लेते हैं। जब देखा भीष्म, द्रोण, अपने गुरुओं को, एक से एक महारथियों को, तो घबरा गया, डर गया। डरने के बाद उसके अंदर ये सब भाव खड़े हो रहे हैं भय से। अब उसको वो ढकेगा। एक सामान्य मन, अर्जुन देखिए सामान्य खोजी का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक सामान्य मन का भी। तो अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए व्यक्ति बड़े जस्टिफिकेशन देता है, बहुत सारे तर्क देता है। जो लक्षण यहां पर बता दिए गए वो उसके डरने के हैं कि अंग शिथिल हो रहे हैं, कहीं भी आप डर जाएं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, जबान सूखने लगती है, शरीर कांपने लगता है, त्वचा जलने लगती है, हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, खड़े रहने में असमर्थ है, टांगें भी कांपने लगी हैं और मन भ्रमित हो रहा है, डिसोरिएंटेड हो रहा है। अब कहीं का कहीं जा रहा है, उसका मन संभल नहीं रहा है। ये डर,
जीवन में भय सबसे अधिक हमको असहाय बनाने वाला तत्व होता है। तो एक साधक के जीवन में उसको अपने भय के ऊपर विजय पानी होती है। जो बहुत बड़ा शूरवीर और योद्धा कहा जाता है, वस्तुतः वो बहुत भयभीत भी होता है। अर्जुन शूरवीर है, योद्धा है, तो इससे इतनी ही बात पता चलती है कि उसने भय के साथ लड़ाई लड़ी है, भय को जाना है, पहचाना है, और तमाम मौकों पर भय के ऊपर विजय पाकर उसने युद्ध लड़े हैं। लेकिन भय तो है, अभय नहीं है। वो श्री कृष्ण की तरह वो अभय में स्थित नहीं है, यानी कि भय पकड़े ही ना, ऐसी मानसिक संरचना नहीं है। और ऐसी मानसिक संरचना किसी भी सामान्य व्यक्ति की नहीं होती। हर सामान्य व्यक्ति भय से भरा रहता है, मौके बेमौके भय आता है और उसको परेशान करता है। अब अच्छाई क्या होती है कि एक व्यक्ति जो सचमुच में गहरा खोजी हो, गहरा साधक हो, वो भय को पहचान कर भय में प्रवेश करके पूरी सचेतनता से अभय में जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो अभी अपनी बुद्धि से, अहंकार से ग्रस्त होगा व्यक्ति, जो कि सामान्यतः सारे लोग होते हैं, तो वो उनको कोई ना कोई ढंग से ढकने की कोशिश करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं हूं, ये कुछ और है। तो वो कोशिश अब इसने देखिए शुरू कर दी अर्जुन ने। वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे आगे दुर्भाग्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने से क्या कल्याण होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं न तो इस प्रकार की विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। ये क्या है ना, ये है लफाजियां धार्मिक लोगों की। क्या कल्याण होगा इससे, उनको मारकर मुझे क्या मिलेगा, मैंने राज्य चाहता हूं इस तरह का, न सुख चाहता हूं। तो लड़ने क्यों आए थे? लड़ने आए थे ना। शुरुआत में तो ही धनुष उठाकर चले थे, दुर्बुद्धि दुर्योधन को देखने और उसकी सेना को देखने चले, तो पूरे जोश में थे। इसके पहले 40 साल लड़ रहे थे राज्य और सुख पाने के लिए ही। तो ये बात बेमानी है कि मुझे नहीं चाहिए ये राज्य और सुख, सब चाहिए है, लेकिन अब मन विचलित हो गया है। अब भय प्रवेश कर गया है और अब भय अपने तर्क ढूंढ रहा है। इस बात को अगर अर्जुन गहराई से पकड़ रहा है तो आगे युद्ध के विजय के पश्चात अगर ऐसा वर्णन आता कि जब महाभारत के पश्चात अर्जुन ने राज्य जीत लिया, तो ये विनाश देखकर, अपने ये गुरु, भाई, बंधु, स्वजनों का विनाश देखकर द्रवित हुआ और राजपाट त्याग दिया, सुख त्याग दिया, सन्यासी हो गया। ऐसा तो नहीं आया, तब तो राज्य का सुख उठाया, सब कुछ किया वही जो करना चाहता था वो। तो ये एक ऐसे मन की घटना है जो हमेशा कोई तर्क ढूंढेगी। और तर्क अक्सर क्या होता है ना, बड़े धार्मिक ढूंढे जाते हैं, बड़े लुभावने ढूंढे जाते हैं, जिससे हमको लगता है कि देखो, हाँ, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो कहता है कि हे गोविंद, हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही यहाँ युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने खड़े हैं। मैं उन सबको भी मारना नहीं चाहता जो मुझे मारने के लिए तत्पर हैं। हे कृष्ण, मैं तीनों लोक के बदले में भी धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध नहीं करना चाहता, राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। इनको तीनों लोक का लालच नहीं है, राज्य का लालच नहीं है, और जीवन पर्यंत राज्य के लिए ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये महाभारत खड़ा ही इसलिए हुआ है क्योंकि उनको चाहिए अपना हक, उनको अपना हिस्सा चाहिए, इसीलिए तो ये खड़ा हुआ है युद्ध का सारा सरंजाम यहाँ पर।
तो अब वो स्वयं से ही झूठ बोलना प्रारंभ कर रहा है। भय पकड़ चुका है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वो हर तरफ से अपने कांप रहे मन को, अपने भयग्रस्त मन को एक अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर एक चीज और समझ लें कि लोगों को लगता है श्री कृष्ण को बहुत ही भगवान ज्ञानी समझकर बात कर रहा है। नहीं, श्री कृष्ण को वो कुछ नहीं समझ रहा है। अभी तक श्री कृष्ण उसके लिए एक दोस्त हैं। हाँ, थोड़े बहुत ज्ञानी होंगे कि कभी कभी लगता होगा कि नहीं, बात तो समझदारी करते हैं, लेकिन अभी वो अपने ही जवाब उनको दे रहा है। अगर उसको पहले ही जवाब लेना होता तो पहले ही पूछ देता कि भाई बताइए, ये परिस्थिति फंस गई है, इसमें आपकी राय क्या है। वो राय नहीं मांग रहा है, वो राय दे रहा है, क्योंकि वो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। तो सीकर भी बहुत मौकों पर अपने को बहुत ज्ञानी ही समझता है। गुरु और खोजियों की यात्रा, गुरु और शिष्यों की यात्रा इसी द्वंद्व और दुविधा से चलती है। एक खोजी जब शिष्य में परिवर्तित हो जाता है तब वो गुरु के प्रेम में होता है, उसको समझने लगता है, तब उसकी बातें वो सुनता है कि अच्छा बताइए क्या है। लेकिन जो प्रारंभ में खोजी होता है वो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। इतने लंबे समय से मैं लोगों से वार्तालाप करता रहा हूं, तो मैंने अक्सर देखा है कि 90% लोग ज्ञान लेने नहीं आते हैं, वो ज्ञान देने आते हैं। आप उनका ज्ञान ले लीजिए तो बहुत खुश हो जाते हैं, और तब वो आपको गुरु भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे कि इनसे महान कोई गुरु नहीं। और अक्सर वो लोग तो जरूर ही ज्ञान देने आते हैं जो अकेले पर अकेले मीटिंग चाहते हैं। अब तो मैंने टाइम देना बंद ही कर दिया ना ऐसे लोगों को। हाँ, जब मुझे लगेगा कि और लगता है कि ये व्यक्ति सचमुच में प्रामाणिक है, इसके अंदर वो आग है, इसके अंदर वो प्रामाणिकता है, तो मैं समय दे देता हूँ। और अकेला, इतना अकेला तो मैं कभी होता ही नहीं हूँ कि बिल्कुल एक और एक, 2-3 लोग तो मेरे साथ रहते ही हैं। वो मैंने बंद कर दिया, पहले समय देता था। तो मैंने लंबे समय में अनुभव में देखा कि 90% भी मैं थोड़ा संवेदनशीलता से कह रहा हूँ, नहीं तो प्रतिशत बढ़ जाएगा ये। वो आएंगे मिलने बहुत जोर शोर से, अकेले में समय चाहिए, और फिर अकेले में उनको ज्ञान देना है, अकेले में उनको बताना है कि कितने ज्ञानी वो हो गए हैं, क्या ज्ञान का विस्फोट उनके अंदर हो गया है, कैसे कैसे क्या क्या उनके साथ अनुभव घट गए हैं और किस परम अवस्था में पहुंच गए हैं। और इतनी हिम्मत भी नहीं उनकी कि पब्लिकली खड़े होकर वो कह दें, पब्लिकली खड़े होकर कह दें कि देखो मैंने ये जान लिया। तो अक्सर वो अकेले अकेले मिलते हैं। तो मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा नहीं कि मुझसे ही अकेले मिलने आए, ये औरों भी से भी अकेले मिलने जाएंगे। तो पहले अकेले अकेले स्टैंप लगवाएंगे, तो कोई अकेले में कह देगा कि नहीं, जो आपको ज्ञान हुआ है बड़ा परम ज्ञान है, तो इकट्ठा होता जाएगा। पर धीरे धीरे हिम्मत जुटाएंगे तो पब्लिक में भी जाएंगे। कमजोर लोग हैं, ये कायर लोग होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर वीर है लेकिन कायरता में प्रवेश कर गया। वो कृष्ण को ज्ञान देने में अब जुट गया है। यहाँ पर वो ज्ञान देना उनको प्रारंभ कर चुका है कि देखो ऐसा है, इस तरह से सब नाश हो जाएगा, क्या मिलेगा इसमें। कृष्ण सुन रहे हैं, श्री कृष्ण की विशेषता देखिए, वो बस सुन रहे हैं। अभी तक वो बोलने वगैरह की स्थिति में नहीं है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। वो गुरु जल्दबाजी नहीं करता बोलने की, वो देखता है, समझता है और पहले थोड़ी कैथारसिस हो जाने देता है। तो ये अर्जुन की कैथारसिस भी चल रही है और हर शिष्य का वो द्वंद्व और वो अहंकार भी चल रहा है जो उसको पीड़ित करता है कि देखो मैं कितना समझदार हूं। अब यहां पर दो स्थितियां हैं। अगर अर्जुन की अभी की बात पर कृष्ण सिर हिलाने लगे, सही 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 पार्थ, क्या बात कही तुमने, तो यहीं से अर्जुन उद्घोषणा करेगा शंख बजाकर कि कृष्ण से महान कोई व्यक्ति नहीं, परम ज्ञानी है। और अकेले में रथ में बैठकर कृष्ण को यह ज्ञान दे रहा है। उसकी हिम्मत हो तो जाकर भीष्म, द्रोण और
जो सब खड़े हैं कर्ण इत्यादि, उनको ज्ञान देने चला जाए, वहां नहीं जाएगा ज्ञान देने, क्योंकि वहां जाएगा तो पिट कर आएगा और पिटने से डरा हुआ है। तो कहता है कि 3 लोग तो उसने बहुत बड़ी डींग हाँक दी। जैसे किसी के पास अभी 100 रुपये ना हो और वो बिल्कुल दुनिया के पहले दूसरे तीसरे अमीर लोगों में अपनी गिनती कराने की बात कहने लगे। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं देखिए अपनी जगह संतुष्ट हूँ, मुझे एलन मस्क नहीं होना, मुझे बिल गेट्स नहीं होना, मुझे अंबानी नहीं होना, मुझे ऐसा कोई लालच ही नहीं है, और जेब में उसके 100 रुपये भी नहीं है। तो 3 लोग भी नहीं चाहिए हमको, ये वो बड़ी विचित्र सी बात कह रहा है जो उसके मन से मेल खा ही नहीं रही। और आगे कहता, हे माधव, भ्रष्ट चित्त इन लोगों को मारकर हम पाप के भागीदार होंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों एवं हमारे बंधुओं को मारना योग्य नहीं है। अपने ही स्वजनों का नाश करके कोई कैसे सुखी हो सकता है। अपने और स्वजन भी बोल रहा है और भ्रष्ट चित्त भी बोल रहा है। कितनी विचित्र सी मनोवैज्ञानिक दुविधा में खड़ा है यहां पर अर्जुन। भ्रष्ट चित्त बोल रहा है तो उसके अंदर इरिटेशन भी है, क्योंकि अगर हम भ्रष्ट चित्त बोल पा रहे हैं तो हमारे अंदर एक खुंदक है, हमारे अंदर एक आक्रोश है लोगों को। और कहते हैं इनको मारकर हमें क्या मिलेगा, भ्रष्ट चित्त लोगों को मारकर। और ये मारने योग्य भी नहीं है, ये मारने योग्य भी नहीं। अपने ही स्वजनों का नाश करके कोई कैसे ही सुखी होगा। अब यहां पर स्वजन भी कह रहा है, अपने ही स्वजनों का नाश करके कोई कैसे सुखी होगा। बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे, कोई आया, उसने उनके ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, कपड़ा उठाया, पोंछ लिया, अपनी बात जारी रखी। व्यक्ति विचलित हुआ, चला गया। अगले दिन फिर आया, तब तक उसको लगा कि इस व्यक्ति ने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी थी। तो उसको पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, तो उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए। तो बुद्ध ने बड़े अजनबीपन से देखा उसको, भाई कि किस बात का शोर मचा रहे हो, माफ कर दीजिए। कह रहे कल आपके ऊपर थूक के गए थे। गए होगे, मैं ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। कौन, तुम ही थे? बुद्ध ने, तुम ही थे? कह रहे हाँ मैं ही था, गलती हो गई। उन्होंने कहा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो तुम्हारा मसला था, तुम्हें उत्तेजना पकड़ी होगी, विक्षिप्तता पकड़ी होगी, तुमने थूका। अब भी तुम्हारी ही समस्या है कि तुम्हें उत्तेजना पकड़ी है, व्यथा पकड़ी है, तुम क्षमा मांग रहे हो। कौन किसको क्षमा करे? यहां कोई कुछ नहीं है, मैं तो बस देखता हूं जो हो रहा है, जो बन रहा है, मैं बस देख रहा हूं उसको। तो बुद्ध ने यहां पर नहीं कहा कि ये जो भ्रष्ट चित्त व्यक्ति है जो थूक कर गया है मुझको, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसको क्षमा करता हूं। अगर बुद्ध ये भाषा उपयोग करें तो आम व्यक्ति को समझ में आ जाएंगे। वो कहेंगे देखो महान साधु हैं। इसीलिए बुद्ध जनमानस के बहुत समझ में नहीं पड़े। वो अलग बात है, उनकी प्रतिभा चमक इतनी थी कि इतना प्रचार प्रसार हो गया लोगों का, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी समझ में नहीं पड़ी लोगों के, क्योंकि वो सामान्य व्यवहार नहीं था। सामान्य व्यवहार तो अर्जुन जैसा है। वो कह रहा है भ्रष्ट चित्त लोगों को मारकर हमें क्या मिलेगा। भ्रष्ट चित्त वो जान रहा है, जब एक बार पकड़ जाए कि ये दुष्ट है तो अंदर तो यही चलता है कि मौका मिले तो इसको ठीक करो। लेकिन चूंकि उसके अंदर भय पकड़ गया है, पहले तो सोचता था कि ले लें राज्य, ये कर लें, अब उसको लगता है तो बड़ा पंगा हो जाएगा, और अगर ये सब मिला और बीच में मर गए तो क्या होगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अपने मरने की बात नहीं कह रहा है कि अगर हम ही मर गए लड़ने में तो फायदा क्या होगा, ये नहीं अभी बात कह रहा है। वो कह रहा है इनको मार डालेंगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई तुम भी तो मर सकते हो, तुम मर जाओगे तो क्या बनेगा। नहीं, ये नहीं उठा रहा। वो कह रहा मार तो डालेंगे उनको हम, लेकिन क्या होगा इससे भ्रष्ट चित्त लोगों को, अपने ही स्वजनों का।
तो जब हमें लोग भ्रष्ट चित्त दिखाई देते हैं तो स्वजन नहीं होते हैं, वो हमारे लिए दुर्जन ही होते हैं और हमारे लिए शत्रु ही होते हैं। आगे कहता है, हे जनार्दन, लालच में लिप्त यहाँ उपस्थित लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों का विरोध करने के पाप को नहीं देख पा रहे, पर कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम क्यों ये युद्ध करें? कि लालच में लिप्त यहाँ उपस्थित लोग, तो ये बिना लालच के चले आए। अर्जुन बिना लालच के चले आए हैं। आम व्यक्ति, आम धार्मिक व्यक्ति यही भाषा उपयोग करता है, सब लुटेरे हैं, सब लालची हैं, और हम उससे खड़े युद्ध के मैदान में हो, गए हो लड़ने इसलिए गए हो कि तुम्हें कुछ पाना है, लालची तुम भी हो, लेकिन अपना लालच न देखकर दूसरे का लालच दिख रहा है कि लालच में लिप्त यहाँ उपस्थित लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों का विरोध करने के पाप को नहीं देख पा रहे। अब वो शास्त्रों की भाषा में जा रहा है, जो धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं, कुल का नाश, मित्रों का पाप, और कह रहा है यहाँ से उसने कृष्ण को उनके जो लेवल है उसको वो क्या समझ रहा है वो बता रहा है। इससे उत्पन्न दोष को जानने वाले हम क्यों युद्ध करें? वो नहीं कह रहे मैं क्यों युद्ध करूं, वो कह रहा है कि भाई देखो, जो तुम जानते हो वही हम जानते हैं, और हम क्यों युद्ध करें, है कि नहीं? जो आप जानने वो हम जानने। तो कृष्ण को वो अपने ही लेवल पर खींच के ले आया है, या वो कृष्ण को अपने ही लेवल पे समझ रहा है। वो कह रहा है देखिए महाराज, ये शब्द बड़े बड़े उपयोग कर रहा है यहाँ पर, अच्युत, जनार्दन और वगैरह वगैरह, लेकिन उसका मन यही बोल रहा है कि इतने महान आप नहीं हैं, जो आप जानते हैं वही हम भी जानते हैं। देखो आप भी जानते हो कि ऐसे कुल का नाश हो जाएगा, ऐसे विनाश हो जाएगा, ये पाप के भागीदार हो, तो हम क्यों युद्ध करें? अगर वो विनम्र हो और कृष्ण की महिमा, गरिमा, उनकी चेतना के उस विराट विस्तार को जानता हो, तो हम नहीं कहेगा, वो मैं कहेगा, और कहेगा आप बताइए हमको, हम जो आप जानते हैं महाराज वही हम भी जानते हैं, तो हम ऐसे क्यों फंसे उसमें, हम क्यों युद्ध करें? इस जगह पर वो कृष्ण से ज्ञान लेने के मूड में नहीं है, ये बात जान लीजिए। कृष्ण कुशल हैं, चतुर हैं, वो राजनेता भी हैं और कुशल वक्ता भी हैं, नीतिज्ञ भी हैं, यही उनकी पूर्णता है। वो उसको भांप रहे हैं, उसकी भंगिमाएं, मनोविज्ञान सब भांप रहे। वो अभी कृष्ण को अपने स्तर पर खींचकर बात को खत्म कर देना चाहता है, और खींचकर, ये शब्द थोड़ा यहाँ पर उचित नहीं, वो उसके मन में वो वहीं पर खींचे हुए हैं, लेकिन कृष्ण तो देख रहे हैं कि ये कहाँ पर है, कृष्ण तो देख रहे हैं कि इसका स्तर क्या है, तो वो बस अभी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या बोले जा रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर वो शुरू होंगे। आगे कहता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। सब पता है उसको। हे कृष्ण, पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां कलंकित हो जाती हैं, पुरुष कलंकित नहीं होते। जो स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह है उसके मन में वो भी बोल रहा है, और स्त्रियों के कलंकित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल धातियों को नरक में ले जाता है। पिंड और जल से अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब जितना भी कर्मकांड, जितना भी उसने सीखा है सारा शास्त्रों से, धार्मिक नेतृत्व करने वाले लोगों से, वो सारा ज्ञान निकाल कर डाल रहा है कि वर्ण संकर, कुल दोष और सब विकृत हो जाएगा, श्राद्ध तर्पण वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा तो कितना विनाश हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर वो अगर यहीं पर गिरुए कपड़े पहनाकर वो बिठा दिया जाए अर्जुन, तो वो गुरु बनने की तरफ बढ़ चुका है। जो पारंपरिक लोग बोल रहे हैं वो सारी पारंपरिक भाषा बोल रहा है,
और कृष्ण जैसे लोग हमेशा परंपरा के विरुद्ध खड़े होते हैं। कृष्ण का परंपरा से कोई लेना देना नहीं होता, वो सहज वर्तमान में है, वो विशुद्ध वर्तमान में प्रत्युत्तर देते हैं, वो अस्तित्व जैसे हैं, और अस्तित्व जैसे हैं यही उनकी विशेषता है। तो आगे भी जब हम श्री कृष्ण के वचनों को देखेंगे तो ये चीज याद रखेंगे, वो बहुत ही सूक्ष्मता से, कुशलता से और बड़ी चतुराई से वैयक्तिक और अवैयक्तिक ढंग में यात्रा करेंगे। कभी वो बोलेंगे पर्सन की तरह, कभी वो बोलेंगे इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह। तो पर्सनल कॉन्शियसनेस और इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में वो ऐसे ऐसे यात्रा करते रहेंगे। जब अर्जुन उनको बहुत ज्ञान देगा और पकड़ने की कोशिश करेगा, तो एकदम से अगर वो शुरू हो जाएंगे इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह, तो वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा जाओ जाओ, तुमसे ज़्यादा तो मुझे ही ज्ञान है। तो वहां पर वो उसको पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह लाएंगे, वैयक्तिक चेतना की तरह। अब गीता के वचनों को पढ़ते समय ये बात जब किसी को ध्यान में आएगी, ये पर्सनल और इम्पर्सनल का एक डांस चल रहा है, वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक का एक नृत्य चल रहा है, तो उसको बात समझ में आएगी। इसीलिए यहां पर कोई बात एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि गीता वैसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जिसमें ये बात कह देगी एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये अन्य धर्म ग्रंथों की तरह नहीं, और ये धर्म ग्रंथ है भी नहीं। ये देखा जाए ये एक परिपूर्ण मानवीय मनोविज्ञान का ग्रंथ है। मन, साधना का जगत सब कैसे चलता है उसका ग्रंथ है। और इसको हिंदू ग्रंथ या ऐसा कहना भी नाइंसाफी होगी इसके साथ। अच्छा तो यही हो भगवत गीता जैसी पुस्तकों को एक वैश्विक धरोहर की तरह देखा जाए। ये जो वैश्विक ज्ञान है उसकी धरोहर के रूप में, न ये पवित्र पुस्तकें हैं, न ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, ये मनुष्य के मन में गहरे उतरकर उसकी गहरी परतों को उघाड़ कर सत्य के समीप लाने की कोशिशें हैं, प्रयास है। और जो गुरु लोग हैं, जो बुद्ध हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण हैं, तो वो कैसे एक एक परत उघाड़ते हैं और कैसे उसके कलर्स, कैसे उसके रंग बदलते हैं और कैसे वो उसको आगे ले जाते हैं, ये देखने वाला। तो वो किसी धर्म विशेष से नहीं ताल्लुक रखते। अब ये अर्जुन तो देखिए सारी पारंपरिक बातें यहाँ पर उड़े ले जा रहा है। श्री कृष्ण अगर उनका समर्थन करने वाले होते तो गीता यहीं खत्म हो जाती। वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक, सही कहा तुमने, सही बात है, कुल नष्ट हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे सब, और मुद्दा खत्म। तो बताओ क्या करें फिर। तो कहता है इन वर्ण संकारक दोषों से कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, हम सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वह निश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। सुनता आया है, यहां पर देखिए थोड़ी सच बात भी बोली उसने। सारा ज्ञान सुना सुनाया होता है, चाहे वो कर्मकांडों का हो, चाहे वो बड़ा बड़ा ज्ञान हो। तो अर्जुन के साथ ये है कि श्री कृष्ण क्यों खड़े हैं, ये बात समझ लेने की है, ये मनोविज्ञान समझ लेने का। अर्जुन जटिल तो है, जैसे सबका मन जटिल है, लेकिन कहीं उसके अंदर सरलता भी है। तो कृष्ण की दृष्टि उसकी जटिलता पर नहीं है, उसकी सरलता पर है कि उस सरलता के बिंदु से पकड़कर इसको हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इतना बिगड़ चुका हो कि अब ठीक किया ही ना जा सके तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर संभावना हो तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो अर्जुन जैसा मन सभी का है। जब मन बहुत बिगड़ जाते हैं तो फिर उनको नष्ट ही करना पड़ता है। यहां पर संभावना खुली है। तो अब ये कह रहा है कि ऐसा हम सुनते आए हैं, सारी कहानी बता दी, सारा ज्ञान उसने झाड़ दिया। कह रहा ऐसा हम सुनते आए हैं कि नरक में वास करते हैं, कुल नष्ट हो जाते हैं, पाप आते हैं, और पितर हैं, फला हैं, ढिका हैं। तो उसका अपना अनुभव नहीं है, वो जानता नहीं है,
लेकिन जिसको वो जानता नहीं है, जिसको वो मानता है, उसको ही अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। तो जब हम किसी भी भाव के अतिरेक में भरते हैं, चाहे वो भय का भाव हो, चाहे लोभ का भाव हो, तो हम ज्ञान से संचालित नहीं होते हैं, हम अपनी मान्यताओं से संचालित होने लगते हैं। जो हम मानते आए हैं, उन मान्यताओं के आधार पर हम चलने लगते हैं। इसीलिए देखिए, भय और लोभ से घिरा व्यक्ति हमेशा अंधविश्वासी, कर्मकांडी पाया जाएगा। उसे पूछो कि तुमको पता है इससे कुछ होता है? कहेगा नहीं, सुनते आए हैं। अब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो होता ही होगा, बड़े बड़े लोग कहते हैं तो ऐसा होता ही होगा। श्री कृष्ण जैसे लोग ऐसे बड़े बड़े लोगों की बातों में नहीं पड़ते। वो कहते हैं भाई जो है सो है, सामने उसको देखो, समझो, उसको जानकर आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे। लेकिन आम व्यक्ति अर्जुन जैसा लिप्त तो हो जाता है सारे अपने मानसिक आवेगों में। और अर्जुन यहां पर बस एक अच्छी अवस्था में है कि उसको इतना भी होश है कि हम ये सुनते आए हैं। जिस क्षण वो ये भूल जाएगा कि हम ये सुनते नहीं आए हैं, ये तो हमको पता भी है, तो बस वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ज्ञान का बोझ ढोता हुआ व्यक्ति भ्रम का शिकार बना रहेगा अगर उसने अपने इस बिंदु को नहीं खोजा कि ये तुम्हारा जानना नहीं है, सुना हुआ है। चाहे श्री कृष्ण के वचन ही क्यों न दोहराने लगो, पूरी गीता ही बोलने लग जाओ, लेकिन सुना हुआ है। इसीलिए जैसे गीता के सारे बातों को हम कंठस्थ कर लें, प्रवचन देने लग जाए। 99% प्रवचनकार तो ऐसे ही होते हैं, जो पढ़ा है बोल दे रहे हैं। अर्जुन तो अभी भ्रम और द्वंद्व की बात कर रहा है, लेकिन कोई बड़े बड़े ज्ञान की बात भी कर दे, तो जब वो ये भूल जाता है कि ये तो हमने सुना है, हमने जाना नहीं है, तो वो एक अंधेरी सुरंग में चला जाता है जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और एक व्यक्ति अगर ये जानता है कि हाँ हमने सुना है ऐसा, तो सुना हुआ तो गलत भी हो सकता है, सुने हुए पर प्रश्न भी खड़े किए जा सकते हैं, सुना हुआ तो टूट सकता है, छूट सकता है, हाथ से फिसल सकता है, ये गुंजाइश है। तो ये जैसे ही अर्जुन ने बात बोली है तो कृष्ण के होठों पर मुस्कान आई होगी और थोड़ी उनको खुशी भी हुई होगी कि ठीक रास्ते पर है, इतना बिगड़ा नहीं, अभी तो अनाप शनाप सब बोले चला जा रहा था, अब कह रहा है ऐसा सुना है मैंने। तो यहां पर श्री कृष्ण को संभावना की किरण दिखाई दे गई है, इसीलिए वो खड़े हैं। तो श्री कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा ज्ञान झाड़ोगे, वो रथ की डोरी पकड़ाएंगे हाथ में, निकल जाएंगे, कहने देख लो भाई, तुम चला लो, तुमको जाना, खुद ही चला के चले जाओ ना, हमसे क्यों कह रहे हो जाने के लिए। आगे जब वो कहेगा, अभी तक तो उसने जाने के लिए नहीं कहा है, अभी तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन श्री कृष्ण धैर्य से सुन रहे हैं, वो संभावना खोज रहे हैं कि वो संभावना का बिंदु है इस व्यक्ति में या नहीं है, या हम किसी और को पकड़ें। अगर ये शांति के लिए युद्ध होना है तो होना है, इसको फिर उसी ढंग से अनफोल्ड होना है। तो उनको संभावना की किरण तलाशनी है, और यहां पर उस संभावना की किरण उनको दिखाई दे गई है, तो निश्चित ही वो मुस्कुराए होंगे। आगे कहता है अर्जुन, हाय क्यों हम भौतिक सुखों के लिए अपने स्वजनों को मारने जैसे महापाप के लिए तैयार हो गए। फिर हम कह रहा है, कृष्ण को भी साथ में लपेट रहा है, हम महापाप के लिए। मैं बिना किसी शस्त्र धारण किए, बिना विरोध किए यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ मारा जाऊं तो मेरे लिए अच्छा होगा। संजय ने कहा, शोक से उद्विग्न अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण तथा धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो ये सब कह दिया उसने कि अब मर भी जाऊं तो भी चलेगा, और शोक से भरकर बाण धनुष रखकर रथ के पीछे जाके बैठ गया। भागा अभी भी नहीं है, जाके रथ के पीछे बैठा है। तो विषाद योग में अर्जुन की मानसिकता
जो है वो निकल कर सामने आ रही, भागा नहीं है, धनुष अनुष रख के अभी भी रथ के पीछे जाकर बैठ गया है और सब बता दिया, स्वजनों को मारकर पाप का भागीदार क्यों होना है। और हम जब कहता है तो कृष्ण को भी लपेट कर कहता है कि जानते तो आप भी हो महाराज, तो क्यों पाप का भागीदार बना रहे हो। लेकिन कृष्ण तो आंखों में उसके देख रहे होंगे कि चाहता तो विजय, अभी तो सब कह रहा है क्या मिलेगा, क्या चाहिए हमको, डरा हुआ आदमी बोलता है। लेकिन श्री कृष्ण अभी अगर उससे कहें कि अर्जुन तो क्यों चिंता करता है, भीष्म द्रोण कर्ण इन सबको तो मैं ही अभी निपटा देता हूं, अभी सुदर्शन चक्र निकाल कर वो बात भूल जाओ कि जो हमने कही थी कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो सुदर्शन चक्र निकाल कर अभी निपटा देता हूं, बाकी तो देख लेना। तो सारा ज्ञान उसका अभी वापस लौट आएगा, धनुष अनुष सब उठा लेगा, भाई चला जाओ। कहेगा ठीक है, फिर तो ये दुर्बुद्धि भ्रष्ट चित्त लोग हैं, इनको सबक सिखाना भी जरूरी है ना केशव, बिना सबक सिखाए अगर हम लोग चले गए तो ये भी तो अनुचित होगा ना। तब वो भाषा बोलने लगेगा। और कृष्ण उसका मन पहले से जानते हैं। जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए सहायता के लिए, तो श्री कृष्ण जैसे लोग तो बस आंखों के इशारे से देखते हैं। कहानी सबने सुनी होगी कि अर्जुन पैरों के पास बैठा है, जब गया है तो दुर्योधन पहले ही गया हुआ था, वो सिर के पास बैठा है और सिरहाने बैठा है, तो अर्जुन पैरों के पास बैठे हैं। श्री कृष्ण की आंख खुलती है तो पहले अर्जुन दिखते हैं, तो दुर्योधन कहता है मैं पहले आया हुआ हूं। तो सिरहाने बैठना भी देखिए कोई पाप नहीं है, लोग सम्मान में प्रेम में सिरहाने भी बैठते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जैसे लोग कथाओं में कहते हैं उसका अहंकार सिरहाने बैठ गया, ऐसा नहीं भी हो सकता है। पैर के पास में बैठकर भी लोग गला दबा सकते हैं और सिरहाने बैठने वाले लोग भी सिर सहला सकते हैं। तो सिरहाने बैठना कोई पाप नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण की आंख खुली और देखा इन दोनों सहायता मांगने आए हैं, और कृष्ण ने कहा कि भाई सहायता तो मैं ऐसे दूंगा क्योंकि तुम दोनों मेरे संबंधी हो, दोनों मेरे स्वजन हो, तो एक को मैं सेना दूंगा और दूसरे के लिए मैं निहत्था बिना हथियार के रहूंगा, ये उन्होंने कहा। और जब ये बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अर्जुन की आंखों में चमक आई होगी। उसको लगा होगा कि बस हमसे कहें और हम सेना मांग के निकले यहां से। तो इसीलिए वो जिद करता है कि पहले मैं मांगूंगा। पहले वो अपनी जिद रखता है कि पहले मांगने की। श्री कृष्ण जानते हैं कि ये इसको हमें युद्ध में उपयोग करना है, उलझा हुआ बंदा है लेकिन बुरा नहीं है, तो साथ इसका दिया जाएगा। और दुर्योधन को भी जानते हैं कि वो भी सेना ही मांग लेगा, लेकिन वो इसके लिए भी जानते थे कि ये भी सेना ही मांग लेगा। तो वो कहते दुर्योधन को पहले मौका दीजिए, ये उनकी चतुराई है। दुर्योधन को मौका दिया, उसने सेना मांग ली। अर्जुन को निराशा हुई, उसकी आंखें बुझ गईं। लेकिन अब जैसे इतना उसको तर्क देने की आदत है, जब डर के मारे वो ये बोल रहा है कि पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नरक मिलेगा सबको और हमको, तो क्या करना है तीनों लोग को। तो बाद में जस्टिफाई कर लेता है, हमको तो आप मिल गए वही बहुत है। कहे क्या वो, अब मिल तो गए, ये तो कह नहीं सकता कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई थी। कृष्ण जानते थे कि इसने सेना मांगी नहीं कि ये मरा नहीं, और कृष्ण को तो अपना धर्म पूरा करना पड़ेगा। अब दुर्योधन के साथ जाएंगे तो दुर्योधन के साथ भी खड़ा ही रहना पड़ेगा, ये तो फिर उनका वचन होगा। तो वो निराश हो गया कृष्ण को पाकर। ये उसकी मानसिक अवस्था कृष्ण अच्छे से जानते हैं, वो देख रहे हैं, इसीलिए उसकी एक एक भंगिमा देख रहे हैं, ये बोल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। और यहीं पर देखिए जो चतुर लोग होते हैं वो कितने चतुर होते हैं। कहानी लिखने वालों ने उसको बड़ी चतुराई से सामने रखा है। कहते हैं कि जब दुर्योधन पहुंचा सेना मांगकर और अपने मामा शकुनी को कहा कि हम तो युद्ध जीत गए मामा,
सेना मांग लाए। तो शकुनी ने कहा दुर्योधन से, बच्चे गड़बड़ कर दी तुमने, अब तो फंस गया मामला, तुमको तो कृष्ण को ही मांगना चाहिए था। तो शकुनी को आप बुरा तो जरूर कहिए, लेकिन अर्जुन से ज्यादा चतुर है। वो जानता है कृष्ण की क्षमता क्या है, वो जानता है कृष्ण की गहराई क्या है। तो जैसे ही दुर्योधन ने शकुनी को कहा, वो उसने कहा तुमने गड़बड़ कर दी, फंसा दिया तुमने युद्ध को। तो जो लोग युद्ध लड़ना जानते हैं वो दूसरों की क्षमताएं भी जानते हैं, लेकिन जो लोग बस केवल सूरवीर होते हैं और भावनात्मक ढंग से केवल संचालित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, वो क्षमताएं वगैरह नहीं जानते, वो कूद जाते हैं, तैर गए तो तैर गए, मर गए तो मर गए। अर्जुन भी उसी अवस्था में यहां पर फंसा हुआ है और भाग नहीं रहा है, जाके रथ के पीछे बैठ गया है कि अब फिर मनाया जाए, फिर वहां जाके उसको समझाया जाए। अगर उसको इतना ही शोक पकड़ गया था तो धनुष रख के रथ के पीछे नहीं बैठता, निकल जाता, क्या फर्क पड़ता था। सबसे तो मुक्त हो गया है, पापों से, दोषों से, सारा तो ज्ञान उसने दे दिया, तो क्या समस्या थी। लोग कहते देखो अर्जुन वापस जा रहा है, वो सबको हाथ जोड़ के नमन करता, साष्टांग दंडवत करता, अपने गुरुओं को, स्वजनों को गले लगाता और धनुष बाण रख के चादर ओढ़ के जंगल निकल जाता। नहीं गया, रथ के पीछे जाके बैठ गया। चालू है पूरा, लड़ना है उसको, युद्ध में विजय भी पानी है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, वो डिसोरिएंटेड हो गया। पहले उसने कहा कि मेरा मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, डिसोरिएंटेड हो गया, लेकिन उसको चाहिए विजय। तो अर्जुन का विषाद योग मनुष्य के उस दुविधा को बताता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए का भेद उसको नहीं पता होता। और जिस क्षण उसको ये पता चल जाता है कि उसको यही चाहिए, तो रास्ता सुगम हो जाता है। तो सारा जो उठापटक का खेल है साधक का, इस स्पष्टता में जाने में लगता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ये जो चाहिए इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या नहीं मिलेगा। अगर ये ज्ञान जो अभी उसने बांचा है, ये स्पष्टता होती तो पिछले 40 साल से लड़ाई क्यों लड़ रहा था, और फिर धनुष बाण से सुसज्जित होकर युद्ध में क्यों आया था। आया था क्योंकि उसको चाहिए, लेकिन मन भ्रमित है कि उसको पता नहीं क्या चाहिए। कई लोग हैं साधु होकर जंगल चले जाते हैं, लेकिन उनको भोग चाहिए, उनको विलास चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो वहां जाकर फिर आश्रम बनाते हैं, वहां पर फिर 7 स्टार आश्रम बनता है। 7 स्टार आश्रम ही बनाना है तो 7 स्टार होटल या 7 स्टार घर बनाने में क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है। श्री कृष्ण कोई आश्रम बना के नहीं रह रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। श्री कृष्ण जीवन के वैभव में रह रहे हैं, कुछ छोड़कर भागने की प्रेरणा नहीं देते, वो किसी पलायन को प्रश्रय नहीं देते, वो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जीने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विभ्रम योग भी है, उसको अब डिसोरिएंटेशन हो गया, विभ्रम हो गया है कि पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन उसको ढक रहा है ज्ञान की चादर से। ज्ञान की चादर से नहीं ढकना है अपने अज्ञान को, अज्ञान को खुला रख देना उचित है। जो घाव खुले होते हैं वो सूख जाते हैं, उनमें टांके लगाए जा सकते हैं, जिन घावों को ढक दिया जाता है वो सड़ जाते हैं। तो अक्सर लोगों के अज्ञान के घाव सड़ गए हैं क्योंकि ज्ञान की चादर ओढ़ ली है, और ज्ञान की चादर के पीछे दुर्गंध युक्त अज्ञान के घाव अक्सर सामने आते रहते हैं। जीवन में जो ये दुर्गंधें आती हैं वो इसीलिए आती है क्योंकि नहीं पता क्या चाहिए, जीवन में पता नहीं, चल गए बुद्ध होना है, ज्ञान पाना है, ध्यान चाहिए। हम कभी अपने से नहीं पूछते क्यों चाहिए, क्यों चाहिए हमको, इससे क्या मिलना है, हमको मिलेगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक प्रश्न और ठीक बिंदु तक आने की ये यात्रा है अर्जुन विषाद योग में। हमने आज पूरा ही पढ़ दिया और अच्छी स्पीड से पढ़ दिया क्योंकि इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं था। बोला तो देखिए घंटों जा सकता है चीज़ों पर, लेकिन मैं थोड़ी स्पीड ठीक रखूँगा क्योंकि जब श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे
तो बातों को थोड़ा विस्तार से लिया जाएगा, उन पर ज़्यादा बात करने का अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर जीवन की किसी भी परिस्थिति में स्पष्टता की जो पुकार है उसके साथ चलने का आह्वान है। और जो हमारी चेतना है, जो कृष्ण है हमारे भीतर का, वो हमको पुकारता है उस स्पष्टता के जगत में प्रवेश करने के लिए। दुविधाओं को त्याग कर, शास्त्रों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों को त्याग कर, सीखे हुए सुने हुए ज्ञान को त्याग कर उस बिंदु पर पहुंचना जहां पर साधक देख पाए वो क्या चाहता है। बस फिर तो सब चीज सुलझती चली जाएगी।